तो आज बात करते हैं भारत की एक ऐसे साइलेंट गार्डियन की जो समंदर की गहराइयों में रहकर देश की हिफाजत करता है। ये हमारी नेवल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। जी हां, भारत की जो सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे एक जबरदस्त अपग्रेड मिला है। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पनडुब्बी में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मशीनों में से एक बना देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए मिलते हैं आईएनएस अरिधमन से। सोचिए, 3 अप्रैल 2026 को इसे नौसेना में शामिल किया गया। यह अरिहंत क्लास की सबसे नई और सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी है, जो भारत के रक्षा बेड़े को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। देखिए, अरिधमन कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है। ये अपनी पिछली पीढ़ियों यानी आईएनएस अरिहंत और अरिघात के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा साहसी और कहीं ज्यादा घातक है। तो चलिए जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं कि ये कितनी बेहतर है। इसकी पेलोड कैपेसिटी मतलब हथियार ले जाने की क्षमता सीधी सीधी डबल है। वजन भी करीब 1000 टन ज्यादा है, लगभग 7000 टन। लेकिन असली गेम चेंजर वो है इसकी मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स, 4 से बढ़कर सीधा 8। इसका सीधा सा मतलब है दोगुनी मारक क्षमता। 1000 टन ये वजन सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये पनडुब्बी अब ज्यादा हथियार और बेहतर टेक्नोलॉजी ले जा सकती है, और यही चीज इसे एक ज्यादा खतरनाक और काबिल प्लेटफॉर्म बनाती है। तो ठीक है, साइज और वजन तो बढ़ गया, पर इसकी असली ताकत क्या है? चलिए अब इसकी फायर पावर और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी यानी चुपके से वार करने की कला पर गौर करते हैं। इसकी फायर पावर सच में बेजोड़ है। 8 लॉन्च ट्यूब्स का मतलब है कि ये 24 छोटी दूरी की K-15 मिसाइलें ले जा सकती है, या फिर 8 लंबी दूरी की K-4 मिसाइलें। और इन K-4 मिसाइलों की रेंज है 3500 किलोमीटर, मतलब दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक निशाना लगा सकती है। और तो और ये फ्यूचर रेडी भी है K-5 मिसाइलों के लिए। फायर पावर तो एक बात है, पर इसका सबसे बड़ा हथियार है चुपके से काम करने की काबिलियत यानी स्टेल्थ। इसका जो 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसे महीनों तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है, बिना सतह पर आए। और ऊपर से इसकी बॉडी पर लगी हैं खास साउंड अब्जॉर्बिंग टाइल्स, जो इसे दुश्मन के सोनार के लिए लगभग अदृश्य बना देती हैं। सच कहें तो ये समंदर का एक मूक शिकारी है। तो हमने इसकी ताकत तो देख ली, पर अब ये समझते हैं कि आखिर भारत के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है? देखिए, किसी भी बड़ी परमाणु शक्ति के लिए न्यूक्लियर ट्रायड का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि वो देश जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। और अरिधमन भारत के इसी समुद्री मोर्चे को आप कह सकते हैं कि अजेय बनाती है। और यहीं पर बात आती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन हम पर पहले हमला कर भी दे तो भी समंदर की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बी जवाबी हमले के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और यही क्षमता, यही गारंटी किसी भी दुश्मन को पहला हमला करने से रोकती है। तो ये एक हथियार से ज्यादा शांति बनाए रखने का एक जरिया है। तो आईएनएस अरिधमन के आने से सिर्फ भारत की रक्षा मजबूत नहीं होती, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी समुद्री शक्ति के तौर पर भारत का कद भी बढ़ जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड और एक्सक्लूसिव है कि दुनिया में सिर्फ मुट्ठी भर देशों के पास ही ऐसी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन और अब भारत। भारत का इस एलीट क्लब में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि आईएनएस अरिधमन के आने से भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी समुद्री ताकत के तौर पर अपनी जगह और भी मजबूत कर लेता है। ये इस इलाके के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और समंदर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का नया मैदान बन रहे हैं, अंडर वाटर वॉरफेयर यानी पानी के नीचे होने वाली जंग का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी अहम होता जाएगा।